तपस्या कर रही हैं और भरत अपने शरीर को कस रही हैं हाँ और वे दिखा रही हैं कि जो सेवक को जो धर्म है हाँ वो सेवा धर्म कितना कठोर है कि जब भरत जी वशिष्ठ जी के साथ श्री राम जी को वन में लेने के लिए जाते हैं, राम जी को वनवास हो जाता है और जब भरत जी को यह समाचार प्राप्त होता है तब वह अपनी माँ कैकेयी के प्रति बहुत से कठोर वचन कहते हैं और उसके पश्चात वे प्रयास करते हैं कि वे राम जी को फिर अयोध्या में लाके विराजित कर दें और उसी उद्देश्य से वे वशिष्ठ जी के साथ जब रथ आदि अयोध्या के सभी प्रजाजनों को साथ लेकर राम जी को लिवा लाने के लिए जब जाते हैं और मार्ग में जब वे भीलों से कोलों से उन्हें ज्ञात होता है कि श्री राम जी तो पैदल ही गए क्योंकि राम जी ने अयोध्या में वनवास जाने के लिए क्या स्वरूप को धारण किया यह तो भरत ने देखा ही नहीं। भरत जब आए तब राम जी वन को जा चुके थे और बस उन्होंने प्रजा से ही सुना था कि वे कैसे कैसे परिस्थिति में गए, लेकिन जब उन्हें आगे ज्ञात हुआ आगे जाके कि प्रभु ने तो बिल्कुल ही नंगे पैर जा रहे थे और जब भरत जी को ये एहसास हुआ तो रथ में से उतर गए कि अगर मेरे प्रभु श्री राम वे मेरे स्वामी हैं, वे पैदल वन में गए और ये सेवक ये दास अपने स्वामी को लेने ही जा रहा है तो फिर ये रथ पे कैसे जाए, तो पैदल चलने लगे। वशिष्ठ जी वगैरह सब रथ में बैठ कर रथ में चले जा रहे हैं, माताएं वगैरह भी पालकी में जा रही हैं, अन्य सब आग्रह कर रहे हैं भरत तुम सुकुमार हो रथ में बैठ जाओ, अरे कम से कम पैरों में तो कुछ पहन लो, लेकिन भरत जी बिल्कुल नंगे पैर जा रहे हैं। और जब वशिष्ठ जी बार बार कह रहे हैं तो फिर भरत जी ही कहते हैं कि सिर बल जाम उचित अस मोरा सब ते सेवक धर्म कठोरा। हे गुरुदेव के जीव तो ऐसा करता है कि सिर के बल जाऊं, क्योंकि सेवक के लिए तो यही उचित है क्योंकि सबसे सेवक धर्म कठोर। आप तो कह रहे हैं कि मैं पैदल चल रहा हूँ, नंगे पैर चल रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए ये उपयुक्त है कि मैं सिर के बल जाऊं। लेकिन यह इस बात का मुझे पश्चाताप है कि मैं इस प्रकार से नहीं जा सकता हूँ, लेकिन उचित तो यही है कि सिर के बल जाऊं, सिर बल जाऊं उचित यह मोरा सबते सेवक धर्म कठोरा। और इस प्रकार से जो है सेवक धर्म का सिद्धांत को श्री भरत जी महाराज अपने जो साक्षात धर्म के ही स्वरूप है अपने आचरणों के द्वारा अपने चरित्र के द्वारा दिखाते हैं। समझ तो ये है सेवा धर्म। और फिर जब वे श्री राम जी को किसी भी परिस्थिति में लाने में समर्थ नहीं हुए तो उन्हें यह सोच के ही अधिक हट नहीं किया कि श्री राम जी तो स्वामी और मैं सेवक। अब यदि अगर स्वामी सेवक को आज्ञा देता है और यदि अगर सेवक स्वामी से हट करे और उसमें स्वामी को कार्य करने में दुख प्रतीत हो तो फिर वो सेवक ही किस काम का। भाई सेवक को धर्म तो सेवा धर्म हो कि स्वामी की मनोवृत्ति के अनुसार कार्य करना है, स्वामी के जैसे मनोभाव वैसे कार्य करना। लेकिन अगर जब सेवक स्वामी को ही मजबूर करवे लग जा कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा करो, फिर वो सेवक स्वामी रहे कहाँ हो, वो सेवक के ऊपर स्वामी बन गए जो अपनी बात उस स्वामी के ऊपर लाद रहे हैं। तो इस प्रकार से जब भरत जी को यह बोध हुआ तो वे फिर प्रभु की आज्ञा पालन करते हुए प्रभु की जो खड़ाऊ है उनको ही लेकर अपने सिर पे धारण करके वो आए और अयोध्या में उनको स्थापित करके उनको श्री सीताराम जी का भाव मानकर और उनको अयोध्या पे राज सिंहासन पर स्थापित करके आप स्वयं अयोध्या से कुछ दूर नंदीग्राम में जाकर निवास करने लगे। और वहाँ पर भी कैसे उन्होंने कहा कि अगर मेरे स्वामी सीताराम जी यदि अगर ज़मीन पे सोते हैं, वही यदि अगर वे पलंग पे सोते तो मेरे लिए ज़मीन पे सोना उपयुक्त था क्योंकि दास के लिए उपयुक्त है। लेकिन अगर मेरे स्वामी ज़मीन पे सो रहे हैं तो मैं उनके बराबर कैसे सो सकता हूँ, इसलिए वो ज़मीन में खड्डा खोद कर और वहाँ अपना आसन लगाकर भरत जी महाराज वहाँ पर सोते थे और वहीं से सब अपने जो है नंदीग्राम से ही अपने पर्णकुटी से ही अयोध्या का सब
जो है राजभार संभालते थे और कार्य चलाते थे। ये है सेवक, समझ गए? खाली भरत जी जैसे ही निभा सकते नियम तो या वास्ते के सबसे सेवक धर्म कठोरा। तो आजकल तो अभाव है वो सेवकाई और वैसे स्वामी को, ना तो वैसे स्वामी है और ना ही वैसे सेवक है, समझे? लेकिन सबको अपना अपना धर्म को पालन करना चाहिए। यदि अगर सेवक स्वामी की सेवा करे तो क्यों नहीं सोचना चाहिए कि मेरा स्वामी ऐसो है जब मैं सेवा कर रही हूँ, क्योंकि स्वामी में जब दोष देख ली फिर स्वामी मायने नहीं, अपने स्वामी में कमी नहीं देखनी। यह बात को यदि अच्छी तरह से मन को समझना है तो वो फिर पार्वती जी महाराज, माँ पार्वती से समझना पड़ेगा। जब माँ पार्वती भगवान शंकर के लिए तपस्या कर रही थी, तपस्या में संलग्न थी, तब उनकी परीक्षा हेतु सप्तऋषि आए और उन्होंने महादेव के विषय में बहुत सी कुछ ऐसी बातें कही है, उनकी कमियां माँ पार्वती के आगे कही है कि अरे वे तो दिगंबर रहते हैं, उनके तो कोई घर बार नहीं है, और आपको यदि तपस्या ही कर रही है तो भगवान विष्णु के लिए उस शंकर से तो वैसे ही कोई नहीं चाहता, उसको कोई प्राप्त नहीं करना चाहता, और तुम उसके लिए तपस्या कर रही हो, बड़ी जड़ता और मूर्खतापूर्ण क्रिया कर रही हो, और भगवान विष्णु से तुमको विवाह करना चाहिए। तुम चाहते हो भले हम भगवान श्री हरि से बात करें, उनके लिए तपस्या करो। लेकिन वहाँ पार्वती कई के वो स्वामी के प्रति श्रद्धा को भाव, जन्म कोटि लागी रगड़ हमारी, के मेरी तो जन्म की रगड़ लग गई है, जन्म कोटि जन्म की रगड़ लग गई, मतलब यूँ क्या कब भरूंगी संबंध तो रहूंगी कंवारी। अब चाहे तुम चाहे भी कमी पेशी बताओ, कहीं भी करो, तो बस वो क्या भाव है कि परमात्मा के प्रति, हमारे स्वामी के प्रति हमारे मन में यही भाव होना चाहिए कि कोई आन उनके विषय में कमी पेशी वगैरह बताए, लेकिन हमको उनसे कोई मतलब नहीं। वैसे भाव श्रद्धा के भाव, पार्वती माता श्रद्धा को प्रतीक है क्या? श्रद्धा ऐसी रहे क्या भाई? जब श्रद्धा हो जान फिर कोई श्रद्धा वही सच्ची है जो कोई भी आन हमको बात विचलित नहीं कर सके। अब कोई आन कह रहे कि राम कृष्ण कही है वे तो साकार है, माया परिधि है, तुम तो निराकार की, आप प्रार्थना करो, ये करो वो करो। तो और यदि अगर उस समय हमारी जो है बुद्धि भटक गई और हमारा धैर्य विवेक भटक गया, हम विचलित हो गए, तो फिर हमारी श्रद्धा परिपूर्ण है ही कहाँ? और श्रद्धा क्या रहती है वो तो माँ पार्वती के चरित्र से आपने समझा होगा। तो ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए, समझे? कितनी श्रद्धा माँ पार्वती की कि सप्तऋषि जानती थी माँ पार्वती, सप्तऋषि प्रणाम भी करें वे कि बड़े विद्वान है वो है, लेकिन श्रद्धा कैसी कि जब एक बार प्रभु को हृदय में अपने स्थापित कर लियो, और प्रभु को स्थापित कैसे करो? क्योंकि गुरु की आज्ञा प्राप्त हो गई, नारद जी ने ही उनको ये माँ पार्वती को आज्ञा दी कि तुम शंकर भगवान की आराधना करनी चाहिए, त्रिपुरारी वे तुम्हें मिल जाएंगे, तो वे मंगलकारी हैं, अमंगल वेश धारण करते हुए वे मंगलकारी हैं, और उनकी प्रेरणा से वे जो है आराधना करने लगी। और जब सप्तऋषि आए तो सबसे पहले उनने कटाक्ष करो उनके गुरु पे, क्या रे नारद उनके मानने से किनका घर बना है? बेचारे दक्ष के पुत्र को ऐसा उल्टा ज्ञान दिया, आज तक वो घर पर नहीं आए, और इसीलिए तो दक्ष ने श्राप दिया है कि वो इसी योग्य है नारद। और उस नारद की बात मानी तुमने, सारे बेचारा हिरण्यकश्यप का घर उजाड़ दिया, तो वो पता नहीं है क्या? पुत्र को बहका के अपने बाप के विरोध में खड़ा कर दिया। अरे उस नारद जी के कहने से किसका घर बचा है? यूँ कर मतलब जो है पहले तो गुरु की निंदा करी, अब वे माँ पार्वती एकदम वे हो गए, मतलब ये तो आए मैं प्रणाम करी, ऋषि मुनि कोई मार्ग बताएंगे, लेकिन इन्हें आता ही नहीं। सबसे पहले तो मेरे गुरु की निंदा करी, फिर दूसरे फिर उनके इष्ट की फिर निंदा करने लग गया। अरे तो भोलेनाथ तो इसी शमशान मेरे ये हैं वो है, वहाँ कई घर बसे हुए यूँ, तो शमशान निवासी है, और उनके कई वहाँ कई प्राप्त है वो, तो वो सुख गृहस्थी को सुख प्राप्त नहीं हो पाया वो। और जब इस प्रकार से नारद जी और महादेव की निंदा करने लगे, परीक्षा के लिए आया था, महादेव नहीं पहुँचाया था उनको, तो फिर माँ पार्वती जो है वे
विचलित हुए बिना नहीं रही। और फिर उन्होंने क्यों के ठीक है, माना कि मैं जड़ की बेटी हूँ। मैं क्यों नहीं कह रहा तुम जड़ की पुत्री हो, हिमालय जो है जड़ है, जड़ और तुम उसकी पुत्री हो, तुम्हारी बुद्धि भी जड़ है, इसलिए तुम इस प्रकार का हट कर रही हो। तो फिर माँ पार्वती कहने लगी कि माना मैं हिमालय की पुत्री हूँ, पर्वत की पुत्री हूँ, बुद्धि जड़ हूँ, मैं जड़ हूँ, लेकिन आप कौन से बुद्धिमान है जो पत्थर को समझा रहे हो, जड़ को समझा रहे हो? क्या आप में विवेक है क्या? हाँ। तो ऋषि मुनि थोड़े से ठिठक गए एकदम। अरे लेकिन ठीक है, लेकिन अभी तुम्हें पता नहीं है, महादेव ने काम को जला दिया, अब तो तुम्हारा विवाह करने का कोई प्रयोजन ही नहीं निकला। तो माँ पार्वती ने कहा अच्छा, मतलब तुम्हारी दृष्टि, आपकी दृष्टि में तो महादेव ने काम को अभी जलाया है, अब तक तो वे काम ही रहे होंगे, लेकिन मेरी दृष्टि में तो वे सदा से ही वे अनादि है, और अनादि से ही वे काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, विकार से बिल्कुल मुक्त है। तो एकदम वे समझ गए, ऋषि ने हाथ जोड़ लिया, अरे जगदम्बा हम समझ गए, महादेव के स्वरूप को तो हे माँ जगजननी आपसे, आपके अतिरिक्त और कौन जान सकता है, लेकिन हे माँ हमें तो प्रभु की आज्ञा मिली थी, महादेव की आज्ञा मिली थी, इसलिए आपकी परीक्षा के उद्देश्य से आए थे, और आपको जो है सब मंगलमय होगा माँ, और ये करना, प्रणाम करना, चलिए सब ऋषि। तो ये तात्पर्य है, ये है श्रद्धा का स्वरूप। ऐसी श्रद्धा जो है वो होनी चाहिए। हरि हरे कृष्ण हरे राम। हरे राम। ठीक।